प्रधानमंत्री जी, आपकी ईमानदारी का सबूत क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी लड़ाई का सबूत क्या है? आप तो भ्रष्टाचारियों को गले लगाने का काम करते हो, गले लगाने का। सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी कहते हैं हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। मोदी जी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, एक एक भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया, कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर दिया। तुम्हारी गुंडागर्दी और तानाशाही का जवाब इसी 2024 में तुम्हारी जमानतें जब्त करा के हम लोग देंगे। जेल से डराते हो हमें? जेल से डराते हो? अगर 24 में मोदी दोबारा आ गए तो देश में चुनाव नहीं होंगे, याद रखना। ये जो आपके सामने सर झुकाते हैं, ये सर झुकाना बंद कर देंगे, लाठियां चलाएंगे। अभी तो मुख्यमंत्री को अंदर कर रहे हैं, कल को जिसको पाएंगे उसको उठा के अंदर करेंगे। नौजवानों का नौकरी कहाँ है प्रधानमंत्री जी? अरे बोले पकौड़ा तल के काम चला लो। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी ताकत लगा दी, पूरी कोशिश कर ली कि यहां कांग्रेस का कैंडिडेट ही ना खड़ा होने पाए। रश्मि वर्बे जी का पर्चा खारिज कराने का प्रयास किया गया और उसको जाति प्रमाण पत्र के नाम पर चुनाव लड़ने से वंचित किया गया। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहने के लिए आया हूं, जिन भाजपाइयों ने रश्मि वर्बे का पर्चा खारिज कराया, जाति प्रमाण पत्र खारिज कराया, उन भाजपाइयों को अपने वोट से जवाब देना, उनकी जमानत जब्त कराते। यहां मुझे मालूम है सिंधे गुट के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, और एक बात याद रखना, जितना मैंने महाराष्ट्र का इतिहास पढ़ा है, जितना मैंने महाराष्ट्र के बारे में पढ़ा है, महाराष्ट्र की जनता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। गद्दारी किया संगठनों के साथ, गद्दारी किया उन पार्टियों के साथ जिन्होंने आपको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, जिन्होंने आपको सम्मान दिया, सांसद बनाया, जिन्होंने आपको देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचाया, महाराष्ट्र के सदन में पहुंचाया। उन पार्टियों को तोड़ दिया आपने, क्योंकि मोदी जी ने आपको लालच दे दिया, अमित शाह जी ने लालच दे दिया। अरे मैं भी 6 महीने जेल में रह के आया हूं और आपसे कहना चाहता हूं, जेल से, लाठी से, मुकदमे से डरना नहीं है, लड़ना है, और हिंदुस्तान की राजनीति से, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को खत्म करना है। क्या राजनीति है आपकी? उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, एक सरकार सबके समर्थन से चल रही थी महाराष्ट्र के अंदर, फाइल तैयार कर रहे हो सबके, कहीं अजीत पवार की फाइल तैयार हो रही है, कहीं छगन भुजबल की फाइल तैयार हो रही है, कहीं हसन मुशर्रफ की फाइल तैयार हो रही है, कहीं नारायण राणे की फाइल तैयार हो रही है, कहीं शिंदे की फाइल तैयार हो रही है, कहीं उनके विधायकों की फाइल तैयार हो रही है। फाइल दिखाओ, पार्टी में लाओ। गलत तो नहीं कह रहा हूं? यही हुआ है ना? यही हुआ ना? यही हुआ ना? यहाँ पे क्या कहते थे चुनाव के पहले? यही नागपुर के फडणवीस साहब कहते थे, पवार दादा चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग। कहते थे नहीं कहते थे? कहते थे नहीं कहते थे? भारत के प्रधानमंत्री ने भोपाल की रैली में कहा 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला अजीत पवार ने किया है। 70,000 करोड़ का अजीत पवार ने सिंचाई घोटाला किया है। ये किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा। दूसरे दिन महाराष्ट्र की सरकार में उनको उप मुख्यमंत्री बना देते हो। बताओ प्रधानमंत्री जी, आपकी ईमानदारी का सबूत क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी लड़ाई का सबूत क्या है? आप तो भ्रष्टाचारियों को गले लगाने का काम करते हो, गले लगाने का। और मैंने तो एक सभा में कहा, दिल्ली के अंदर
मैंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे बोल रहा है। भारत की धरती पर सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और भ्रष्टाचार का इतिहास अगर किसी ने अभी कुछ कार्यकाल जब से तय हुआ है, अगर भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ने का काम किसी सरकार ने किया है तो शिंदे की सरकार ने किया है। शिंदे की सरकार ने हर चीज में कमीशन चल रहा है, हर चीज में भ्रष्टाचार चल रहा है। मोदी जी कहते हैं हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। मोदी जी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक एक एक भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला लिया कि नहीं मिला लिया बताओ? पहले कहते थे दादा पवार चक्की पिसेंग, चुनाव के बाद कह रहे हैं मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग। मिला लिया उनको अपने साथ। इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं दिल्ली से चल के आपके बीच में इसलिए आया हूं कि आज एक तानाशाह हुकूमत इस देश के अंदर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। झारखंड के अंदर एक आदिवासी समाज के इतने बड़े नेता, वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डाल दिया। दिल्ली के अंदर 3 बार के निर्वाचित, प्रचंड बहुमत से निर्वाचित मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। संजय रावत को पकड़ के यहां पर जेल में डाल दिया। अनिल देशमुख को पकड़ के जेल में डाल दिया। कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर दिया। तुम्हारी गुंडागर्दी और तानाशाही का जवाब इसी 2024 में तुम्हारी जमानतें जब्त करा के हम लोग देंगे। जेल से डराते हो हमें? जेल से डराते हो? अरे ये आम आदमी पार्टी का जन्म तो आंदोलन की कोख से हुआ है, आंदोलन की कोख से। और यहां शिव सैनिक है, कांग्रेस वाले हैं, यहां एनसीपी वाले हैं। इन लोगों ने बहुत पिछले कई वर्षों में बहुत सारी परिस्थितियां देखी हैं, उनका सामना किया है और लड़ने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से। और जहां आज मैं खड़ा हूं, ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कर्म भूमि है, कर्म भूमि है। नमन करता हूं इस कर्म भूमि को, बाबा साहब की। और आपके सामने कहना चाहता हूं, सावधान रहना। अगर 2024 में एनडीए आ गया, अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी आ गई, अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार बन गई, तो याद रखना ये लोग देश का संविधान बदल देंगे। संविधान बदल देंगे। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह कहते हैं संविधान बदलना है इसलिए 400 सीट दे दो। अनंत हेगड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री कहते हैं संविधान बदलना है इसलिए 400 सीट दे दो। ज्योति मिर्धा बीजेपी की प्रत्याशी कहती है संविधान बदलना है इसलिए 400 सीट दे दो। और अभी तो अरुण गोविल ने मेरठ में कह दिया संविधान बदलना है इसलिए 400 सीट दे दो। तो हम कहना चाहते हैं, इस देश के लोग बाबा साहब के संविधान में आस्था रखते हैं। अगर उस संविधान के साथ, भारत के लोकतंत्र के साथ, हमारे वोट की ताकत के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करोगे तो एनडीए के लोगों, बीजेपी के लोगों, शिंदे गुट के लोगों, आपकी जमानतें जब्त कराकर आपको वापस भेजा जाएगा आपके घरों में। आप संविधान बदलना चाहते हैं। और याद रखना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपकी उंगली में एक ताकत दी है, वोट की ताकत दी है। इसी वोट की ताकत के कारण भारत के संविधान में लिखा है, अगर एक चपरासी की भी संतान होगी
उसके भी वोट की ताकत एक होगी। अगर एक मजदूर होगा उसका भी वोट की ताकत एक होगी। अगर हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग होंगे उनके भी वोट की ताकत एक होगी। हमारी माताओं बहनों के वोट की ताकत एक होगी। युवाओं के वोट की ताकत एक होगी। बुजुर्गों के वोट की ताकत एक होगी। राष्ट्रपति हो या मजदूर हो, सबके वोट की ताकत एक होगी। ये ताकत अगर किसी ने दी है तो बाबा साहब के संविधान ने दी है। अगर 24 में मोदी दोबारा आ गए तो देश में चुनाव नहीं होंगे, याद रखना। देश में चुनाव नहीं होंगे, वोट की ताकत आपसे छीन ली जाएगी। ये जो आपके सामने सर झुकाते हैं, ये सर झुकाना बंद कर देंगे, लाठियां चलाएंगे। अभी तो मुख्यमंत्री को अंदर कर रहे हैं, कल को जिसको पाएंगे उसको उठा के अंदर करेंगे, जिसको पाएंगे उठा के जेल में डालने का काम करेंगे। और इनसे याद रखना, अभी केदार साहब महंगाई के सवाल पे बोल रहे थे। महंगाई क्या बोला था 2014 में मोदी जी ने? क्या कहा था मोदी जी ने? याद है कि भूल गए आप लोग? याद है क्या बोले थे? भाइयों और बहनों, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर देख के जाना। कहते थे कि नहीं कहते थे? मैं संजय सिंह आपसे कहने के लिए आया हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर इस बार देख के जरूर जाना। जाओगे नहीं जाओगे? ये पीछे से केदार भाई कह रहे हैं मोटरसाइकिल तो भूल गए आप। पेट्रोल का दाम 120 रुपए कर दिया तो मोटरसाइकिल भी देख के जाना। डीजल का दाम 100 रुपए पहुंचा दिया, अपने डीजल की गाड़ी को भी देख के जाना। आज महंगाई आसमान पे, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर बिका आपके राज्य में मोदी जी। आज महंगाई आपने आसमान पे पहुंचा दिया। आपने क्या क्या वादा किया इस देश के लोगों के साथ, कैसे कैसे धोखे दिए। बोले इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गए आपके खाते में, 15 पैसे भी नहीं आए। और जो आपके पास पैसा जमा था, हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से बचाकर जो पैसा घर के संदूक में रखा था, 1500 की नोट रखी थी कि कोई मुसीबत होगी तो ये पैसा काम आएगा, बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा। मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों, यही काला धन है जो अपने संदूक में रखा है, लाइन में लगो और इसको जमा कर दो। देश में नोटबंदी लगा दी। लगा दी नहीं लगा दी? लगा दी नहीं लगा दी? तो महंगाई पे फेल, भ्रष्टाचार पे फेल, काला धन पे फेल। रोजगार देने के लिए बोले हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी। नौजवानों का नौकरी कहाँ है प्रधानमंत्री जी? अरे बोले पकौड़ा तल के काम चला लो, पकौड़ा तल के काम चलाओ। नौजवानों ने कहा नौकरी कहाँ है प्रधानमंत्री जी? बोले अग्निवीर बन जाओ, अग्निवीर। मैं तो पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, जरा बताइए, एक तरफ आप अग्निवीर योजना लेके आते हैं, हमारे नौजवान को कहते हैं 17 साल की उम्र में जवान बन जाओ, 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ। 17 साल का हमारा नौजवान -40 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में भारत की सीमा की रक्षा करता है और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में भारत की सीमा की रक्षा करता है। हमारा नौजवान, हमारे घर का बेटा तो भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है, और तुम्हारे बेटे बीसीसीआई के चेयरमैन बनके भारत को लूटने का काम करते हैं। किसका बेटा है बीसीसीआई का चेयरमैन? सब जानते हैं भाई। जैसा बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। मैं पूछ रहा था केदार भाई से कि भाई किस क्रिकेट एकेडमी से जैसा खेले हैं? बोले बल्ला पकड़ना नहीं आता। बल्ला पकड़ना नहीं आता बीसीसीआई का चेयरमैन। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, परिवारवाद के खिलाफ बोलती है बीजेपी,
परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी बोलती है। जो बीजेपी के साथ शामिल हो जाए वहां परिवारवाद नहीं है। शिंदे का परिवारवाद दिखाई नहीं पड़ेगा, अजीत पवार का परिवारवाद उनको दिखाई नहीं पड़ेगा, हमारे उत्तर प्रदेश में राजभर का परिवारवाद उनको दिखाई नहीं पड़ेगा, संजय निषाद का परिवार उनको परिवारवाद दिखाई नहीं पड़ेगा, रामविलास पासवान जी की पार्टी का परिवारवाद उनको दिखाई नहीं पड़ेगा, मांझी जी की पार्टी का परिवारवाद उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। परिवारवाद का इस्तेमाल विपक्ष के लिए। अरे अपने अंदर तो परिवारवाद ठीक करो। तो बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रही है। बीजेपी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं, बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। इनसे कुछ उम्मीद मत करना। ये सिर्फ झगड़े करा सकते, ये सिर्फ भाई को भाई से लड़ा सकते, ये भारत के संविधान को खत्म करने जा रहे हैं, याद रखना। ये आपके वोट की ताकत को खत्म करने जा रहे हैं, याद रखना। और 24 के चुनाव में अगर जीते, वोट की ताकत खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, किसान का अधिकार खत्म करेंगे, महिलाओं का अधिकार खत्म करेंगे, युवाओं का अधिकार खत्म करेंगे। भारत माता को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, महाराष्ट्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए श्याम कुमार बर्वे जी को आपको वोट देना है और उनको जिताने का काम करना है। जिताओगे कि नहीं जिताओगे? हाथ उठा के बताओ। जिताओगे ना? अब से लेके चुनाव के दिन तक, अंतिम वोट पड़ने तक एक भी साथी अगर ये मानते हो कि उद्धव ठाकरे जी के साथ धोखेबाजी हुई है, अगर ये मानते हो कि शरद पवार जी के साथ धोखेबाजी हुई है, अगर ये मानते हो कि राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी के साथ धोखेबाजी हुई है, अगर ये मानते हो कि यहां पर धोखेबाजी की गई है, आपके पीठ में छुरा मारा गया है, तो उसका जवाब सीना तान के देना, पीछे मत हटना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या करेंगे? जेल में डालेंगे, डालने दो। मुकदमे लिखते हैं, लिखने दो। लाठियां चलाते हैं, चलाने दो। चिंता मत करना। 24 में जब इनको पलट के यहां से भगाने का काम करोगे, उसके बाद एक एक चीज का हिसाब इस देश की जनता अपने आप लेगी। तो लोकसभा में भी हराना है और 24 की विधानसभा में एक भी विधायक एनडीए का और बीजेपी का और शिंदे गुट का महाराष्ट्र की विधानसभा में नहीं पहुंचना चाहिए। ये भी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि मैंने फिर कहा आपसे, महाराष्ट्र का इतिहास जितना पढ़ोगे उतना रोमांचित होगे, उतना आपका मनोबल बढ़ेगा। और हमारा इतिहास सिखाता है कि गद्दारों के लिए माफी, गद्दारों के लिए माफी, गद्दारों के लिए माफी। कहते हैं कैसे आ गए, कैसे दिल्ली आ गए किसान, कैसे दिल्ली आ गए किसान। अगर तुम किसान को दिल्ली नहीं जाने दोगे भाजपाइयों, अगर तुम किसान को दिल्ली जाने नहीं दोगे एनडीए वालों, शिंदे गुट वालों, तो किसान भी तुमको दिल्ली जाने नहीं। सांसद बन के दिल्ली जाते हो ना, जाते हो कि नहीं जाते हो? तो किसान जो सांसद तुमको बनाता है वहां तुमसे मिलने नहीं आ सकता, उसको लाठियों से पिटवाओगे। तो अगर तुम हमको दिल्ली नहीं जाने दोगे तो हम तुमको नागपुर से दिल्ली नहीं जाने देंगे, हम तुमको रामटेक से दिल्ली नहीं जाने देंगे, हम तुमको महाराष्ट्र से चुनकर दिल्ली जाने नहीं देंगे। 144 भी लगाते हैं। अब तुम्हारे सामने ताकत है केदार भाई। अब अपने अपने घर के सामने क्या लगाना है आपको? क्या लगाना है? धारा 100। क्या लगाना है? धारा 100। शिंदे गुट का कोई कैंडिडेट प्रचार के लिए हमारे सामने, घर के सामने नहीं आएगा। हमारे घर के सामने शिंदे गुट के लिए, बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए धारा 100 क्या लगी है? 144। 144 लगा देना। इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, मजदूरों को बर्बाद कर दिया, सारे देश के उद्योग को खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है। ये काम करने के लिए नहीं आई है, ये झगड़ा कराने के लिए मोदी जी की सरकार आई है।
मैं तो बीजेपी का नाम कहता हूं भारतीय झगड़ा पार्टी। क्या नाम है इनका? भारतीय झगड़ा फैलाने वाली पार्टी। दो आदमी शांति से रह रहे, उनके यहां झगड़ा करा दो। पति पत्नी आराम से रह रहे, घर में जाओ वहां झगड़ा करा दो। मोहल्ले में शांति है, वहां जाओ वहां झगड़ा करा दो। गांव में शांति है, वहां झगड़ा करा दो। झगड़ा पार्टी है। अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ा इनसे और भी सावधान रहना। कोरोना से पहले हमारे यूपी में चुनाव था। कई बार ये लोग ऐसी बातें बोल देते हैं जो देश के लिए संकट बन जाती है। उद्धव ठाकरे जी कहते हैं हम गांव गांव में स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। शरद पवार जी कहते हैं हम खेती किसानी का काम बढ़ाएंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का प्रचार है हम नौजवानों को मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, शिक्षा देंगे। केजरीवाल जी कहते हैं हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, हम स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे। और भाजपा वाले क्या कहते हैं? मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी गए उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में, कहने लगे भाइयों और बहनों, गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? झूठ नहीं बोल रहा हूं भाई, यूट्यूब पे पड़ा है, चेक कर लेना। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो श्याम कुमार बर्वे को जिताओगे तो स्कूल और अस्पताल बनाएंगे, और भाजपाइयों को जिताओगे, शिंदे गुट के कैंडिडेट को जिताओगे तो ये गांव गांव में क्या बनाएंगे? शमशान बनाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।